Hello students, my name is Jatin and today we will do integration by substitution. This is part 2 of this chapter. In the part 1 we have already covered some standard integration and related questions. If you have not seen that video, please go and watch that video first. उसके बाद ही इस वीडियो में आना, ठीक है। तो आज हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन आपको सारा मैं करवाऊंगा, एनसीईआरटी भी मैं सॉल्व कराऊंगा, लेकिन पहले आप मेरी सीरीज़ में वीडियो देखो, आपको इंटीग्रेशन का कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। सो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होता है, इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन में एक ऐसी वैल्यू ढूंढिए, क्वेश्चन में ऐसी वैल्यू ढूंढो जिसका वैल्यू फाइंड करो जिसका डेरिवेटिव बगल में बैठा हो, जिसका डेरिवेटिव साथ में बैठा हो आई होप कि आपको डेरिवेटिव पूरी तरीके से आता हो, ठीक है। 11th क्लास अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, ठीक है। डेरिवेटिव नहीं आएगा तो आपको इंटीग्रेशन जिसको हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन में एक ऐसी वैल्यू ढूंढो जिसका डेरिवेटिव बगल में ही बैठा हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम क्वेश्चन से ही समझेंगे। देखो ये क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन है साइन ऑफ 5x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको बोला हुआ है, ठीक है। अगर ये साइन एक्स होता तो डायरेक्ट मैं लिखता माइनस कॉस एक्स, लेकिन यहाँ 5x प्लस 3 है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन है साइन के अंदर। अब देखो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में ऐसी वैल्यू ढूंढो जिसका डेरिवेटिव बगल में बैठा हो। अब आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो ध्यान से कि 5x प्लस 3 का डेरिवेटिव 1 होता है। देखो 5x प्लस 3 का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे ना, इसका डेरिवेटिव डी डी एक्स बाई निकालोगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव 5 इंटू एक्स का डेरिवेटिव होगा 5 इंटू 1, ठीक है। एक्स का 1 होता है ना, तो 5 इंटू 1 होता है और ये 0 प्लस 0, तो इसका आंसर होगा आपका 5। तो 5x प्लस 3 का डेरिवेटिव 5 है। अब इस क्वेश्चन को देखो आप ज़रा ध्यान से, क्वेश्चन में साइन 5x प्लस 3 को इंटू मैं 1 से करवा दूँ, ठीक है, 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब ये 5x प्लस 3 का डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये आपको पता है। अब इस 5x प्लस 3 को t मानो, आप पहले 5x प्लस 3 को t मानो, ठीक है। मान लिया हमने t, आपको मानना है, इसी को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। अब dt बाई डी एक्स करो, dt बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ 5 डेरिवेटिव करोगे दोनों साइड, ठीक है, 5 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब डी एक्स की वैल्यू यहाँ निकाल लो, डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, डी टी बाई 5, ठीक है। तो क्या मैं इस डी एक्स को डी एक्स इंटू 1 यानी डी एक्स को रिप्लेस कर दूँ डी टी बाई 5 से, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो अगर मैं इस 1 डी एक्स को रिप्लेस कर दूँ डी टी बाई 5 से और 5 को मैं बाहर ले लूँ, क्योंकि कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर आता है, हम कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं फाइंड करते, तो अंदर क्या बचा मेरे पास, अंदर मेरे पास बचा साइन ऑफ टी, यस साइन ऑफ टी बचा ना, क्योंकि हमने 5x प्लस 3 को ही तो टी माना। इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्योंकि मुझे 1 dx की वैल्यू मिल सकती है, 1 dx की वैल्यू मुझे मिल सकती है अगर मैं 5x प्लस 3 को t मान लूँ, ठीक है। ये लीनियर आ गई थी ना, 5x प्लस 3 एक लीनियर इक्वेशन है, इसलिए मुझे यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ा है। इसी को हम कहते हैं, अभी क्वेश्चन से और समझेंगे, लेकिन पहले आप इसका आंसर देखो। तो इसका आंसर आप t की फॉर्म में आ जाएगा, कॉस ऑफ t प्लस सी माइनस कॉस ऑफ टी प्लस सी, ठीक है, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा, अब टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो वापस से, टी को हमने क्या माना था 5x प्लस 3, तो उसका आंसर हो जाएगा माइनस 5 कॉस ऑफ 5x प्लस 3 प्लस सी, ये फाइनल आंसर है, ठीक है। दोबारा देखो, नहीं समझ आया तो दोबारा देखो। एक सिमिलर क्वेश्चन और लेता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस 2 dx, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर दोबारा साइन टी नहीं है, साइन एक्स होता तो मैं डायरेक्ट लिखता, लेकिन यहाँ साइन के अंदर लीनियर आ गया, साइन के अंदर आ गया आपका लीनियर, तो आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको 3x प्लस 2 को टी मानना है, 3x प्लस 2 को टी मानना है, ताकि साइन के अंदर एक सिंगल टर्म आ जाए, ठीक है। जैसे मेरे पास साइन टी बन जाएगा ये अब, ठीक है, क्योंकि मैंने 3x प्लस 2 को टी मान लिया। अब डेरिवेटिव निकालो यहाँ पे साइड में ही इसका, डी टी बाई डी एक्स, और 3x का डेरिवेटिव होता है 3, 2 का 0, तो इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालो आप, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 3 लिख दूँ, ठीक है, और यहाँ से रिप्लेस कर दो डी एक्स की वैल्यू, तो अब मेरे पास आ जाएगा साइन ऑफ टी इंटू डी टी अपॉन 3, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन तो मुझे आता है ना साइन ऑफ टी का, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/3 बाहर ही रहेगा, माइनस कॉस टी, ठीक है। लास्ट में
टी की वैल्यू आप रिप्लेस कर दोगे, -1/3 कॉस ऑफ 3x + 2 प्लस सी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जब भी कोई फंक्शनल वैल्यू यानी साइन कॉस के अंदर लीनियर आ जाए, ठीक है, तो आप इस लीनियर को टी मानोगे और फिर डेरिवेटिव निकालोगे, फिर dx की वैल्यू फाइंड करोगे, dx की वैल्यू फाइंड करके डालोगे वापस से, और साइन की वैल्यू भी सिंगल टर्म में लिखोगे, जैसे यहाँ साइन टी आ गया, ठीक है। फिर इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन करने के बाद वापस ओरिजिनल वैल्यू डाल दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और क्वेश्चन की वैरायटी है इसमें। क्वेश्चन मिलेगा आपको इस फॉर्म में, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 - 3x dx, ठीक है, आपको ये फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप देखो, फिर दोबारा आपको dx की वैल्यू निकालनी है। dx की वैल्यू कैसे निकालोगे, लीनियर आ गया ना, देखो ये लीनियर इक्वेशन है ना, तो 5 - 3x को आप t मानो, t मानोगे, डिफ्रेंसिएशन करोगे, dt/dx = -3, ठीक है। dx की वैल्यू निकालोगे, dx = -dt/3, ठीक है। जैसे ही dx की वैल्यू निकालोगे, डालोगे वहाँ पे वापस डालोगे, तो ये हो जाएगा आपका t × -dt/3, ठीक है। 1/3 बाहर जाएगा और माइनस भी बाहर जाएगा, और इसका बचेगा dt/t। सबको पता है dt/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log of t प्लस c, क्योंकि log t का डेरिवेटिव 1/t होता है, तो 1/t का इंटीग्रेशन रिवर्स log t, ठीक है। सो -1/3 log, ओरिजिनल वैल्यू डालोगे आप 5 - 3x प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे आप ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x - 2⁵ प्लस 1/5x + 4⁵3 dx। पहले आप इंटीग्रेशन में ना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड ले लो, उसके बाद ही एनसीईआरटी करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में मिक्स्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। मैं पहले इंटीग्रेशन बाय स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन मैंने करवा दिया पार्ट 2 में, इसमें हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन खत्म कर देंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली इंटीग्रेशन होती है वो करेंगे। इन सारी वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन करने के बाद ही हम एनसीईआरटी में जाएंगे। आपको लगेगा कि आप एनसीईआरटी खुद से कर लोगे आप, ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन में मेरे साथ साथ चलो, जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूँगा वैसे वैसे आपको करना है, ठीक है। अब देखो, दोबारा लीनियर, यहाँ भी लीनियर, ठीक है। अगेन मैंने क्या बोला, लीनियर को टी मानो, तो यहाँ 3x - 2 को टी मानो, और यहाँ पे 5x + 4 को कुछ और मानो m, ठीक है। कुछ और आपको मानना ही पड़ेगा सिंगल वैल्यू में, ठीक है। अब डेरिवेटिव निकालो, dt/dx = 3, dx की वैल्यू यहाँ से निकालो dt/3, और यहाँ पे लिखो आप dm/dx, ठीक है। 5 = यहाँ से dx की वैल्यू निकालो dm/5, ठीक है। अब आपके पास dx की वैल्यू दोनों तरफ से आ गई, डाल दो ऊपर, इसमें अलग dx है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, लेट मी रब दिस एंड लेट मी रिप्लेस द वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास होगा 1/3 बाहर लिख दूँ, dx की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ अब, ठीक है। t⁵ × dt लिख दूँ इसको यहाँ से, प्लस 1/5 बाहर लिखता हूँ, और 1/t, सॉरी dm, m है ना यहाँ पे, इसको m आना था, 1/m dm, ठीक है। अब तो आपको इसका इंटीग्रेशन आता है, सबका आता है। इसमें क्या होगा, पावर में +1 अपॉन वही पावर, ठीक है। t⁵ 5 + 1 अपॉन में 5 + 1, ठीक है। लास्ट पार्ट 1 में सीखा था, 1/5 ये log of m हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में +c लगाना मत भूलना। 1/3 × 1/6, t⁵ हो गया, लेकिन t की वैल्यू क्या थी, 3x - 2⁵ प्लस 1/5 log of m की वैल्यू डालोगे 5x + 4 की पावर कुछ नहीं प्लस c, ठीक है। ये है आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्यों आ रहा है बार बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मत करो यार कॉल, एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ, 1/(5 - x dx), ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोबारा लीनियर आ गया, रूट के अंदर आया कोई बात नहीं, लेकिन लीनियर तो है ना। 5 - x को t मानो आप, 5 - x को t मानोगे, ठीक है। फिर इसका डेरिवेटिव निकालोगे dt/dx = -1, ठीक है।
और यहाँ से आप डी एक्स की वैल्यू निकालोगे माइनस डी टी, ठीक है। तो डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस डी टी, तो माइनस डी टी और नीचे क्या है अंडर रूट टी, ठीक है। अब रूट का मतलब क्या होता है पावर में हाफ, आपको प्लीज़ पता होगा ना ये बात, डी टी अपॉन टी की पावर हाफ कर दो, रूट का मतलब होता है पावर में हाफ। अब पावर में हाफ है, इसको डिनोमिनेटर में जब आप लेके जाओगे तो टी की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, सॉरी न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो, ठीक है, न्यूमरेटर में जब आप लेके जाओगे तो टी की पावर माइनस हाफ हो जाएगा। बस अब तो सिंपल है, +1 एंड +1, ठीक है। क्या करोगे इसके बाद, माइनस, जब इंटीग्रेशन हम निकालना स्टार्ट करते हैं ना तो इंटीग्रेशन का ये वाला साइन हटा के ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। टी की पावर -1/2 +1, नीचे भी -1/2 +1 प्लस सी, ठीक है। अब टी की ओरिजिनल वैल्यू रिप्लेस कर दो, ओरिजिनल वैल्यू क्या है -5 - x का क्या हो जाएगा ये 1/2 एंड दिस विल बी 1/2 प्लस सी। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 2 सबसे ऊपर, 5 - x, ये 1/2 की जगह अंडर रूट लिख दो प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो आप पहले सारे, उसके बाद आप खुद से करना स्टार्ट कर लोगे। फिर दोबारा आपको लीनियर मिला हुआ है, ठीक है। लीनियर की पावर 4 है लेकिन अंदर तो लीनियर है ना, वैसे ये है नहीं लीनियर लेकिन पावर के अंदर देखो अब ये तो लीनियर है, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे आप, अगेन 2x - 3 को आप t मानो, क्योंकि t की पावर 4 का इंटीग्रेशन निकालना मुझे आता है, +1 कर दूंगा पावर में, ठीक है। इसका यहाँ पे डेरिवेटिव लिखो, dt/dx = 2, ठीक है। dx की वैल्यू निकालो dt/2, ठीक है। जैसे ही आपने dx की वैल्यू निकाल दी वहाँ डालो, तो 1/2 तो बाहर चला जाएगा, ये t की पावर 4 बचेगा, ठीक है, और dt, ठीक है। dx की वैल्यू वहाँ रिप्लेस करोगे ना तो dt/2 2 बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब इसका आंसर हो जाएगा 1/2 t की पावर 5/5। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा, +1 पावर में नीचे भी वही वैल्यू, 1/10 2x - 3 की पावर 5 प्लस c इज़ योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, ठीक है, कोई क्वेश्चन स्किप मत करना। क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन दे दो यार, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एक ये बचा है, 1/7 - 4x dx। अगेन 7 - 4x को t मानो, ठीक है, dt/dx निकालो, -4 = 0, सॉरी = dt/dx, dx की वैल्यू निकालो -dt/4 डालो यहाँ पे, -dt 1/4 नीचे t, ठीक है। 1/t का इंटीग्रेशन सबको पता है, log of t होता है, log of t होता है, प्लस c इज़ योर आंसर, -1/4 log of t 7 - 4x प्लस c, दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो एक लेवल और ऊपर जाएंगे हम, ठीक है। तो ये इजी लेवल के क्वेश्चंस तो ख़त्म हो गए, अब देखो दोबारा, अब हम करेंगे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, e की पावर 10 इनवर्स x पावर में है ये, अपॉन में 1 + x² dx, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको बोला हुआ है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आपको निकालने के लिए आपको बोला हुआ है। अगेन क्वेश्चन में ऐसी वैल्यू ढूंढो जिसका डेरिवेटिव बैठा हो, क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन के अंदर ऐसी वैल्यू ढूंढो 10 इनवर्स x जिसका डेरिवेटिव 1 + x² बैठा हो क्वेश्चन में, उसको t मानो, 10 इनवर्स x को t मानो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैंने स्टार्टिंग में भी लिखा था ना कि क्वेश्चन में ऐसा वैल्यू ढूंढो जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में ही बैठा हो, क्वेश्चन में ही हो, ठीक है। देख लो 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 + x² है, तो इसको t मानोगे, फिर डेरिवेटिव करोगे dt/dx और इसका लिखोगे 1/1 + x², ठीक है। और फिर dx को उस तरफ ले जाओगे तो dx = dx/1 + x² = dt। तो dx/1 + x² की वैल्यू आपको मिल गई, dx/1 + x² की वैल्यू आपको क्या मिली, e⁻t dt, ठीक है, क्योंकि 10 इनवर्स x को हमने t माना तो t, और dt की वैल्यू यहाँ से dt की वैल्यू क्या है dx/1 + x², उसको रिप्लेस कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन तो सबको पता है, लिस्ट में मैंने लिखवाया था, e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻e ही होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया e⁻t + c, और t की ओरिजिनल वैल्यू आप डालोगे 10 इनवर्स x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डी एक्स अपॉन में रूट एक्स ब्रैकेट 3 रूट एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो मुझे पता है, देखो ये इसका डेरिवेटिव रूट एक्स का डेरिवेटिव पता है ना आपको, 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है, रूट एक्स का डेरिवेटिव। तो ये जब मैं, अब देखो यहाँ पे 3 प्लस रूट एक्स प्लस 4 को मैं टी मान लूँ, 3 प्लस रूट एक्स प्लस 4 को मैं टी मान लूँ, तो मुझे रूट एक्स नीचे मिलेगा ना, देखो यहाँ पे इसको आप टी मानो और फिर डेरिवेटिव करो डी टी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। अब डी एक्स अपॉन रूट एक्स को यहीं रहने दो, डी एक्स को उस तरफ, रूट एक्स को वहीं, और 2/3 डी टी इस तरफ ले जाओ, ठीक है। तो आपको डी एक्स अपॉन में रूट एक्स की वैल्यू मिल गई, क्या मिली, 2/3 डी टी, और इसको अपने टी माना ही था, ठीक है, ओके। तो 2/3 को बाहर ही रहने दो, इसका इंटीग्रेशन कर लो, टी की पावर -2 लिख दूँ, न्यूमरेटर में जब जाएगा तो पावर माइनस में हो जाती है। अब इसका इंटीग्रेशन तो बच्चे बच्चे को आता है, 2/3 टी की पावर -2 + 1 -2 + 1 प्लस सी, 2/3 टी की ओरिजिनल वैल्यू डालो, क्या है 3 रूट एक्स प्लस 4 पावर में -1, नीचे भी -1 प्लस सी। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर मेरे को ये मिटाना पड़ेगा, फाइनल आंसर होगा आपका 2/3 माइनस में, क्योंकि नीचे माइनस था, और वो भी नीचे आ जाएगा क्योंकि उसकी पावर माइनस में है, प्लस सी। ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है नहीं। अब देखो, अब ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10 अपॉन में होल अंडर रूट 10x प्लस x की पावर 10 प्लस 5 dx, ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है इस बार। देखो इसका डिफ्रेंसिएशन ना ऊपर बैठा हुआ है, ये पूरी वैल्यूज़ का डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन न्यूमरेटर में बैठा हुआ है। कैसे, देखो आपको पता है ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है पता है आपको, ए टू द पावर एक्स लॉग ए, यही होता है, ठीक है, 11th क्लास। तो अगर मैं 10x प्लस एक्स की पावर 10 प्लस 5 को t मान लूँ और फिर यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करूँ डी टी बाई डी एक्स, तो 10 की पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 10x log 10, ठीक है, प्लस x की पावर 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स की पावर 9, 5 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और dx को उस तरफ ले जाओगे आप यहाँ पे और यहाँ से गायब करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू नहीं आ गई, देखो मिला लो, 10x log 10, यहाँ भी 10x log 10, 10x की पावर 9, यहाँ भी 10x की पावर 9, इसकी पूरी की वैल्यू dt आ गई, ठीक है, और नीचे अंडर रूट टी। अब अंडर रूट टी का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन पिछले ही क्वेश्चन में किया है आपने, पिछले ही क्वेश्चन में किया है, ठीक है। कैसे करोगे, आप रूट टी को लिखो 1/2, टी की पावर 1/2, उसको ऊपर ले जाओ -1/2, ठीक है, फिर इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये इंटीग्रेशन का साइन चलाते रहना यार, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/2 + 1 -1/2 + 1, ठीक है, फिर क्या होगा, टी की पावर 1/2, ऊपर नीचे भी 1/2, तो 2 रूट टी, ठीक है, 2 रूट टी, फिर टी की ओरिजिनल वैल्यू आप डालोगे 2 इंटू 10 की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर 10 प्लस 5 प्लस सी, दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है, ये रूट 5 तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, x साइन 3x² प्लस 5 इंटू डी एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो आप, अब देखो आप 3x² प्लस 5 का डेरिवेटिव x बैठा हुआ है, 2x का डेरिवेटिव x होता है भाई, 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स होता है, 2 नीचे चला जाएगा, ठीक है, ऐसे देखते हैं, 3x² प्लस 5 को अगर मैं t मान लूँ और फिर यहाँ पे डेरिवेटिव करूँ तो आपको समझ में आता है 6x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स और x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 6 होगा, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो x डी एक्स की वैल्यू आपको मिल गई, सब मल्टीप्लाई में 1/6 साइन ऑफ टी डी टी, ठीक है, सबको पता है साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस सी, ठीक है, -1/6
कॉस 3x² प्लस 5 प्लस सी। देखो दिखता टफ है वो क्वेश्चन, होता ईजी है अगर आप थोड़ा डेरिवेटिव आपको पता है तो, और दिख रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। थोड़ा बहुत अटेंटिव रहो, सब कुछ ईजी होगा। x² e टू दी पावर x की पावर क्यूब dx। प्लीज़ वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करो। और अब मानो आप x³ को t, क्योंकि x³ का डेरिवेटिव स्क्वायर की टर्म में होता है, वो दिख रहा है मुझे, ये रहा x²। इसको डिफ्रेंसिएशन करोगे तो dt/dx, ठीक है। फिर x² dx की वैल्यू ऐसे निकालोगे तो dt/3 आ जाएगा, तो यहाँ डालो x² dx आपको यहीं बैठा हुआ मिल रहा है, ठीक है। 1/3 e टू दी पावर t dt, ठीक है। 1/3 e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t ये होता है, तो e टू दी पावर t प्लस सी 1/3 t की ओरिजिनल वैल्यू डालना मत भूलना, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, प्लस सी। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बिल्कुल होंगे, पेज 2। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखो x² tan इनवर्स x³ 1/x की पावर 6 dx। इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला, दिख रहा है बहुत खतरनाक, और ये बहुत इजी है। आप क्या करो, देखो tan इनवर्स x³ को t मानो आप, ठीक है, और फिर इसका डेरिवेटिव करो यहाँ dt/dx। डेरिवेटिव करोगे तो ये अंदर बचेगा 1 प्लस, देखो tan x का डेरिवेटिव ना, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है, अगर आप भूल गए हो तो, ठीक है, ये होता है साइड में, ठीक है। तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है, ये x का काम x³ कर रहा है, तो x³ का स्क्वायर, ठीक है। चेन रूल के अकॉर्डिंग x³ का भी डेरिवेटिव होगा 3x² dt/dx, ठीक है। तो अब ये आपका बचेगा x, ये dx को उस तरफ मल्टीप्लाई करवा लो और 3 को उसके नीचे भेज दो, dt/3 और x² को वहीं रहने दो, ये 1 नीचे 1 प्लस x6/3। ये वाला स्टेप समझ में आ गया ना आपको, आना चाहिए। ये देखो x² 1 प्लस x की पावर 6 dx, यही है, इसकी वैल्यू dt/3 आपको मिल चुकी है, तो डालो आप 1/3 dt, और इसको आपने क्या माना है, tan इनवर्स x³ को अपने t माना है वैसे भी, ठीक है, t dt, ठीक है, क्योंकि tan इनवर्स x³ को ही आपने t माना है, ठीक है। अब तो इसका बच्चों वाला है t² प्लस c 1/6 tan इनवर्स x³ का होल स्क्वायर प्लस सी इज़ योर फाइनल आंसर। देखो कितना इजी था, दिख रहा था वो बहुत टफ है, इजी हो, बस थोड़ी ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x, इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछा हुआ है। देखो आराम से समझो, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10π/4 लिख सकता हूँ, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है तो ये 1 ही होता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं 10π/4 ही लिख दूँ और नीचे 10x ऐसे ही रहने दूँ वहाँ, सॉरी ऊपर ही, और नीचे 1 प्लस 10x इंटू 1 है ना, वो इंटू 1 है ना, तो 10x इंटू 10π/4 लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। सबको पता है किसका फॉर्मूला है, नहीं पता है तो गलत बात है यार। आप 10π/4 माइनस एक्स का फॉर्मूला है, ठीक है, dx। देखो यार ये होते हैं फॉर्मूले, 10a प्लस बी का फॉर्मूला आपने अगर आप भूल गए हो तो ये होता है 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, ठीक है, ये फॉर्मूला एक होता है। और दूसरा होता है 10a माइनस बी का 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये दो फॉर्मूला होते हैं, यही ये नीचे वाला फॉर्मूला लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब आप सबको पता है कि 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, यही होता है ना, हाँ मेरे ख्याल से तो यही होता है, ठीक है, लॉग ऑफ कॉस एक्स, लॉग ऑफ कॉस एक्स यही होता है, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरे को याद तो है वैसे, इतने भी याद नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं इसमें। माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स होता है, ठीक है, याद रखने हैं आपको ये। तो माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स, यहाँ पे देखो आप पहले ना ऐसे मत करो इसको, क्योंकि ये π/4 माइनस एक्स है, π/4 माइनस एक्स को आप t मानो, ठीक है। तो dt/dx लगाओगे -1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि π/4 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और ये माइनस साइन, ठीक है। dx की वैल्यू निकालो माइनस dt आ जाएगी, ठीक है, dx की वैल्यू माइनस dt आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 10t
डी टी माइनस का, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आप लिखोगे माइनस लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ टी प्लस सी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लॉग ऑफ टी पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस सी। एक आंसर तो ये है, एक दूसरा आंसर भी एक्सेप्टेबल है, दूसरा आंसर भी इसका एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इसको मिटाना पड़ेगा। लॉग ऑफ कॉस लिखा था मैंने, अरे यार मैंने कॉस नहीं लिखा, देखो इसका इंटीग्रेशन माइनस तो माइनस, एक और माइनस लॉग ऑफ कॉस टी प्लस सी, तो इसका आंसर होगा लॉग ऑफ कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस सी। अरे यार ये इंटीग्रेशन ऑफ 10x जो होता है ना, यहाँ नहीं लिख सकता, इंटीग्रेशन ऑफ 10x होता है ना, वो माइनस लॉग एक्स होता है, ठीक है, तो वो माइनस मैंने कॉस मैंने नहीं लगाया। एक और तरीका है इसका, इस क्वेश्चन का एक और तरीका है, ये तो इजी मेथड था, वो भी इजी है, बस थोड़ी ऑब्जर्वेशन की अगर आपको ज़रूरत है। 10x को खोल लो, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, सबको पता है 10x की वैल्यू ये होती है, ठीक है, कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। इसके बाद आप कॉस एक्स एलसीएम ले लो ऊपर, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल अपॉन कॉस एक्स डी एक्स तो चल ही रहा है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करो, इसके बाद आप कॉस कॉस तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये कॉस और ये कॉस, इतनी मैथमेटिक्स आती है ना आपको, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, फिर वो कट ही जाएगा, तो सबसे नीचे है ना वो सबसे ऊपर चला जाता है, और जो बच गए वो आपस में, ठीक है। तो आपका बचा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, ये बचा क्वेश्चन। अब आपको अगर ये बात समझ में आ रही है कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में बैठा हुआ है, तो डिनोमिनेटर को अगर आप टी मानोगे, ठीक है, टी मान लोगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को आप टी मानोगे, फिर इंटीग्रेशन करोगे डी टी बाई डी सॉरी डेरिवेटिव करोगे डी टी बाई डी एक्स, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स और इसका हो जाएगा कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, रिप्लेस कर दोगे वैल्यू तो 1 अपॉन टी डी टी, इसका हो जाएगा आपका लॉग ऑफ टी प्लस सी आंसर, और फिर टी की वैल्यू रिप्लेस कर देना, ये हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, लॉग ऑफ टी की वैल्यू रिप्लेस करोगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से आप जा सकते हो, मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए, आपको जो मेथड ईजी लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन 2x अपॉन में ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री, एक फार्मूला आपने पढ़ा है साइन 2x का, क्या था जल्दी बल्दी बताओ, वीडियो पॉज करके, पिटोगे वरना। आपने इसके बहुत सारे फार्मूले पढ़े थे ना, मैं खुद तो नहीं भूला हूँ। 2 साइन एक्स कॉस एक्स एक फार्मूला ये था, और दूसरा ये था 2 टेन एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये बना कैसे, बना बहुत ईजी है यार, देखो मैं अब यहाँ से इंटीग्रेशन से हट के आपको वो सिखाना पड़ रहा है, क्योंकि आप भूल गए हो मुझे लग रहा है। साइन 2x को मैं ऐसे लिख दूँ, साइन एक्स प्लस एक्स लिख सकता हूँ भाई, साइन एक्स प्लस एक्स, ठीक है। और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, अब ये तो याद होना चाहिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, क्लास 11th इतना तो पता होना चाहिए। यहाँ लगा दो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स वही लिखा था। अब ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स को मैंने वो कैसे लिखा, 2 टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 तो है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 तो है, तो इस 1 को मैं अब कैसे लिखूँगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स तो ऐसे ही लिखूँगा, और 1 को मैं लिखूँगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, ये आइडेंटिटी है 1 की, ठीक है। तो अगर मैं अगर ये लिख सकता हूँ तो आपको ये बात भी समझ में आएगी, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों तरफ कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूँ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ये कर दूँ तो देखो क्या बनेगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे भी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। अब जब डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा मुझे,
एक कॉस से यहाँ कटेगा, ठीक है, और ऊपर बचेगा 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, और नीचे क्या बचेगा, एक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर लिख दूँ प्लस 1 लिख दूँ, ये कट जाएगा ना, cos स्क्वायर 1 आ जाएगा, और ये sin x को अपॉन cos x को मैं 2 tan x लिख दूँ अब यहाँ पे, 2 tan x अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर x। तो यही दो फार्मूले मैंने लिखे भी थे। तो एक ये दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू कहाँ गया हो, 2 sin x cos x ये 10, ठीक है। ये तीन ग्रीन वाले चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। प्रूफ मैंने बता दिया, क्लास 11th की बात थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मेरे को आपको थोड़ा बहुत रिवाइज़ करवा देना चाहिए ताकि आपका ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इसको। अब देखो, अगर आपको ये मेरी बात समझ में आती है तो अब इस क्वेश्चन नीचे का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, या डिनोमिनेटर देखो आप a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स को t मानो, आप मान के तो देखो, मेरी बात तो मानो, फिर डेरिवेटिव निकालो dt बाई डी एक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए करवा रहा हूँ। अब इसका आप डेरिवेटिव यहाँ भी करोगे, चेन रूल लगाओगे, 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस एक सेकेंड तो थोड़ा साइड करना पड़ेगा, dt बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ भी वो लगाओगे चेन रूल, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ भी 2 sin x cos x, यहाँ भी 2 sin x cos x, ठीक है, कॉमन ले लो, 2 sin x cos x को कॉमन ले लो, और अंदर क्या बचेगा, माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो चल ही रहा है। अब ये 2 sin x cos x को मैं sin 2x लिख दूँ, प्लीज़ लिख दूँ, आप मेरे से एतराज़ तो नहीं, विल यू डिसएग्री विद मी और नॉट, नो यू शुड नॉट, ठीक है। माइनस a प्लस बी, या इसको b माइनस ए लिख देते हैं यार, क्यों करना है इसको, b माइनस इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। अब साइन 2x dx की वैल्यू आपको मिल जाएगी, साइन 2x dx को उस तरफ लेके जाओ, साइन 2x dx को ऊपर और b माइनस ए को नीचे, तो साइन 2x dx की वैल्यू आपको मिल गई है, देख लो, डी टी अपॉन बी माइनस ए, ऐसे करना था, समझे ही नहीं थे आप। ईजी था ना, दिख रहा है वो टफ, लेकिन है बहुत ईजी, ठीक है। तो साइन 2x डी टी की डी टी अपॉन 1 अपॉन बी माइनस ए, मैंने आपको बताया एक्स के अलावा कोई और कुछ आ जाए वो सारे कांस्टेंट ट्रीट होंगे, ठीक है। नीचे टी, क्योंकि उस पूरे को मैंने टी माना था। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बी माइनस ए लॉग ऑफ टी, लॉग ऑफ टी को मैं क्या लिख दूँ, ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, ठीक है। ये है आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चंस कर जाओ, बोर्ड में आप कहीं मान नहीं खाओगे। ये हो गया, बस कुछ 3 क्वेश्चंस और हैं, उसके बाद आपका ये ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन मान लो ऐसा आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। अब इसमें क्या करो, रूट है ना, ये रूट के अंदर मुझे रूट डिनोमिनेटर में चाहिए ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है। और वो अगर रूट हो डिनोमिनेटर में, लेकिन उसके अंदर इंडिविजुअल टर्म होनी चाहिए, रूट एक्स होता, लेकिन यहाँ तो रूट एक्स माइनस 2 है, लीनियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब लेकिन रूट के अंदर लीनियर आ गया, वो भी डिनोमिनेटर में आ गया। अब क्या करोगे, अब आप करोगे ये रूट को ही ले लोगे आप टी, रूट को ही टी अज्यूम कर लो, रूट को ही टी अज्यूम कर लो, फिर स्क्वायरिंग कर दो, ये स्टेप्स हैं। स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड, तो टी स्क्वायर की वैल्यू एक्स माइनस 2, रूट का स्क्वायर जो होता है वो रूट हट जाता है फिर, ठीक है। उसके बाद अब क्या करो, यहाँ मेरे पास एक्स भी है, ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी होगी मुझे, लेकिन पहले आप इसको ना डेरिवेटिव करो, 2t डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। डी एक्स की वैल्यू निकालो, 2t dt, 2t dt तो आपकी डी एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो 2 बाहर, t dt अंदर, और नीचे t, क्योंकि आपने रूट एक्स माइनस 2 को ही t माना था, ठीक है। अब x की वैल्यू भी चाहिए होगी हमें, x फंस रहा है ना, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालो, देखो ऊपर, देखो ऊपर, x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, सॉरी यहाँ से, जब मैंने स्क्वायरिंग कर ली थी ना, तो x की वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी x की वैल्यू। अब x की वैल्यू अगर टी स्क्वायर प्लस 2 तो यहाँ डाल दूँ मैं, ठीक है, और फिर ये t नीचे भी ऊपर भी ये कट जाएगा, तो आपका फाइनली क्या बचेगा, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2। प्लीज़ अगर आपको ये स्टेप ध्यान से समझ नहीं आया तो प्लीज़ देखो, ये x की वैल्यू ना यहाँ मैं डाल नहीं सकता था, तो x की वैल्यू है ना यहाँ से निकाली है, x माइनस 2 टी स्क्वायर से, x की वैल्यू आएगी टी स्क्वायर प्लस 2, टी स्क्वायर प्लस 2 मैंने x की वैल्यू वहाँ डाली,
और ये एक्स रूट एक्स माइनस थ्री को 2 को तो मैंने टी ही लिया था, तो टी से टी ऊपर कैंसिल हो गया, फाइनली मेरे पास ये बचा है। ठीक है, अगर आप फाइनली मेरे पास ये बचा है तो आपको एक बात आती होगी समझ में कि 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको आता है tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, प्लस सी, ये होता है ना। यहाँ ए का काम क्या कर रहा है, √2 करेगा, देखो कैसे, डी टी टी स्क्वायर, और √2 को मैं लिख दूँ √2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, 2 को अगर मैं √2 का स्क्वायर लिख दूँ कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये x का काम यहाँ t कर रहा है और a का काम यहाँ √2 कर रहा है, ये वाला फॉर्मूला लग सकता है ना, बिल्कुल लग सकता है। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखो 2 तो बाहर है, ठीक है, 1/a मतलब 1/√2 tan इनवर्स x का काम t कर रहा है, t बाई a प्लस सी। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। अब जब ये फाइनल आंसर है, आप t की ओरिजिनल वैल्यू डालोगे तो ये √2 बन जाए √2 ऊपर, तो ये √2 tan इनवर्स t की वैल्यू क्या डालोगे, t की वैल्यू ने क्या मानी थी, √x-2 प्लस सी, ये है आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो उसके बाद ही देखना। क्वेश्चन है x² अपॉन में √1 + 2x dx। ठीक है, फिर दोबारा रूट डिनोमिनेटर में, रूट डिनोमिनेटर में आया तो आया, रूट के अंदर लीनियर और आ गई, लीनियर इक्वेशन और आ गई, मुझे पसंद नहीं लीनियर इक्वेशन, अगर 1/√x होगा तो मैं डायरेक्ट लिख लेता, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आ गया, क्या करो, 1/1 + 2x होल √2 को t मानो, स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड तो आपके पास 1 + 2x = t² आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को x² की वैल्यू चाहिए होगी रिप्लेस करने के लिए, तो पहले x² की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। ठीक है, तो अगर मैं x² की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 2x = t² - 1, x = t² - 1/2, x² विल बी t² - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो ये x² की वैल्यू जो मैं रिप्लेस करने वाला हूँ, और अब यहाँ पे dt/dx कर लो, dt/dx = 2। ठीक है, तो dx की वैल्यू भी आ जाएगी मेरे पास dt/2। ठीक है, अब मेरे पास dx की वैल्यू भी आ गई और x² की वैल्यू भी आ गई, डाल दो, दोनों डाल दो, दोनों जब आप डालोगे तो x² की वैल्यू लिखूंगा मैं t² - 1 अपॉन में होल स्क्वायर अपॉन में 4, dx की वैल्यू मैं लिखूंगा dt और अपॉन में 2। ठीक है, और नीचे √1 + 2x को मैं लिखूंगा t। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है आपको, सब कुछ हो गया अब तो यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करोगे अब आप करोगे, मेरे ख्याल से t एक और बचना चाहिए था, सॉरी यार, यहाँ जब मैंने डेरिवेटिव करा था ना तो मैंने यहाँ 2t नहीं लिखा था पहले, देखो यहाँ पे राइट साइड में इसका डेरिवेटिव मैंने गलत करा है, 2 यहाँ तो 2 आएगा, 2t dt/dx होगा यार ये। ठीक है, 2t dt/dx होगा, तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, dx की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से t dt, तो जब dx की वैल्यू तो एक और t ऊपर आएगा। ठीक है, फिर एक और t ऊपर आएगा, t से t कैंसिल होगा, तो आपका फाइनली क्या बचेगा, 1/8 t² - 1 का होल स्क्वायर dt। ठीक है, ये अब क्या आपको न्यूमरेटर में आ गया ना, डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है आप, लेकिन न्यूमरेटर को खोल नहीं सकते क्या आप, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगाओगे आप, बिल्कुल लगाओगे, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, 1/a। ठीक है, a² t का स्क्वायर यानी 4 + 1 b² माइनस 2ab 2t²। ठीक है, इंटीग्रेशन अभी भी नहीं किया है आपने। ठीक है, अब करोगे इंटीग्रेशन, जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो t⁵/5/5 1/8 साथ में चलेगा सबके, 1/8 × t माइनस 2 1/8 t³ प्लस c, ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अभी भी ये फाइनल नहीं है क्योंकि आप t की वैल्यू ओरिजिनल रिप्लेस करोगे, 1/8 t की वैल्यू है होल √2x की पावर 5/5 प्लस होल √1 + 2x की 2x अपॉन में 8 माइनस 1/4 × 3 यानी 12 होल √1 + 2x की पावर 3 प्लस c, ये है फाइनल आंसर। ये लेट मी शेड इट ऑल्सो। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो देख के घबराना नहीं है। एक और क्वेश्चन करोगे, देखो एक क्वेश्चन ये देखो आप, लास्ट क्वेश्चन है, 2x² x + 3 की पावर 1/3 dx। ठीक है,
अब यहाँ पे नीचे आ गया क्यूब में, कुछ नहीं करना, x प्लस थ्री को ना t का क्यूब मान लो, x प्लस थ्री को t का क्यूब मान लो। जब मैं इसको t का क्यूब मानूंगा ना तो 3 से ही कट जाएगा। जब आप इसको t का क्यूब मानोगे तो यहाँ से मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी निकालनी है, dx की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से x की वैल्यू निकालो, टी क्यूब माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर करोगे तो टी क्यूब माइनस थ्री का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग करोगे ना बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी टी क्यूब माइनस थ्री होल स्क्वायर, ठीक है। अब डी एक्स की वैल्यू निकालो, डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करो, 1 इज इक्वल टू थ्री टी डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स की वैल्यू निकालो, डी एक्स इज इक्वल टू थ्री टी डी टी, थ्री टी डी टी, ठीक है। ये डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, डी एक्स की वैल्यू डालो, थ्री तो बाहर और टू भी बाहर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी क्यूब माइनस थ्री का होल स्क्वायर, डी एक्स की वैल्यू टी डी टी, क्योंकि थ्री तो ऑलरेडी ले चुके थे, और नीचे क्या है टी क्यूब 1/3, इसीलिए मैंने एक्स प्लस थ्री को टी क्यूब माना था क्योंकि ये कटेगा, ठीक है। अब मेरे पास ऊपर नीचे टी है, ठीक है, ऊपर नीचे टी है तो ये टी से टी भी कैंसिल, क्योंकि अब नीचे भी तो टी रहा ना, क्यूब तो कट गया उसका, ठीक है। अब फाइनली क्या बचेगा, 6 टी क्यूब माइनस थ्री डी टी, आने दो ना होल स्क्वायर में, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, अंदर कुछ भी हो, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो लगेगा, तो ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी लगा दो, तो 6 ब्रैकेट। अब इंटीग्रेशन सॉरी अभी भी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, अभी इंटीग्रेशन का साइन लेके चलना पड़ेगा क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला लगा रहे हैं बस, ए स्क्वायर टी का 6 प्लस 9 माइनस 6 टी क्यूब प्लस सी, ठीक है। अब टी के अब अभी भी आपने सॉरी इंटीग्रेशन अभी भी नहीं किया है, इंटीग्रेशन आप करोगे, अब करोगे तो इंटीग्रेशन साइन लगा के ब्रैकेट लगाना है, टी की पावर 7/7, समझ गए ना, 9 ये 6 चलता रहेगा सबके साथ, 9 इंटू सिक्स टी टी, ठीक है, टी की पावर 1 माइनस 6 इंटू 9 टी 4/4, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक विजिबल होगा। तो ये है आपका फाइनल आंसर, टी की ओरिजिनल वैल्यू डाल देना यार, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल आंसर, सॉल्व इसको कर लेना। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आर इंटीग्रेशन विद सब्सटीट्यूशन। ये सारे क्वेश्चंस देख लेना, दोबारा देखना इस वीडियो को, सारे क्वेश्चंस आपके टिप्स में होने चाहिए। अब आप एनसीईआरटी कर सकते हो, ठीक है, एनसीईआरटी आप सब्सटीट्यूशन वाला कर सकते हो और स्टैंडर्ड वाला कर सकते हो। अभी मैंने बाई पार्ट्स नहीं करवाया, अभी मैंने पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कराया, बस वेट करो कल तक आ जाएगी वीडियो, ठीक है। बाई पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन और क्या होता है इसमें, और एक क्वाड्रेटिक वाला, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन कंप्लीट है, एनसीईआरटी से कुछ नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। थैंक यू सो मच।